हेलो गाइस, दिस इज़ ASMR भावना। और ये मैंने बेसल HF2 क्रॉस वेव वैक्यूम क्लीनर विथ मोपिंग, ये दोनों एक साथ करता है, तो ये मैंने लिया हुआ, ये वायर्ड वाला है। तो मैंने ये लिया हुआ था, मुझे ऑफ़र में पड़ा है। वैसे इसका प्राइस 21,000 समथिंग है। तो इसका रिव्यूज़ मैं करके दिखाती हूँ। अभी मैंने मशीन जैसे स्विच लगाया है, तो ये मैंने ऑन किया है, ये ऑन हो गया है। यहाँ पे ये बॉटल होता है, आप देख सकते हो, ये बॉटल है। अभी मैंने जैसे तैसे ये वायर लगाया हुआ है, तो ये बॉटल आप निकाल सकते हो। इसमें ये बॉटल 1 लीटर का है। ये इसमें 1 लीटर पानी आप डालते हो और 60% हॉट वाटर विथ दिया हुआ सॉल्यूशन है, उसको 80 ml सॉल्यूशन इसे मिलाना होता है 1 लीटर बॉटल में। तो ये मैंने मिलाया हुआ है और ये अभी गर्म है, तो इसको टेस्टिंग करते हैं। और देखिए, जितने भी डिब्रीज़ होते हैं और विथ वाटर के साथ में इसमें कलेक्ट हो जाते हैं। मैंने सफाई की थी तो यहाँ पे कलेक्टेड है। तो चलिए इसको मैं करके दिखाऊंगी। सबसे पहले तो ये इस तरह से स्टैंडिंग पोजीशन में रहता है। मैंने इसमें से, ये स्टैंड है इसका, इसमें से निकाल लिया है मैंने इसको। सबसे पहले इसको ऐसे पुश करके ऐसे, अब ये मूवेबल हो गया है। ऐसे करके आपको कट का आवाज़ आएगा और यहाँ से जैसे ही आप बटन दबाते हो, ये जैसे ये बटन दबाते हो, ये शुरू हो जाता है और अपने आप रन करता है। हाँ, थोड़ा नॉइज़ होगा तो ये अपने आप रन करने लगता है। ये है मेरा मंदिर। तो इस तरह से बस आपको मूव करते देना। आप देख रहे हो कि ये पोछा ही हो रहा है। और यहाँ मैंने कर लिया पोछा और इसको मैं कर देती हूँ ऑफ। जब ये ऑफ हो जाता है तो इसको आप इस तरह से पुश करके आप इस तरह से इसको वॉक करा सकते हो। ऐसे वॉक करेगा ये, इसको उठा के करना होता है। चलिए, ये मेरा रूम है, तो यहाँ पे कुछ गंदगी पड़ी हुई है। आपको मैं दिखाना चाहती हूँ कि किस तरह से ये सारा पिक कर लेता है और एक डिब्रीज़ वाले बॉटल में इसको कलेक्ट कर लेता है। शुरू करते हैं। देखिए, गंदगी है, सबको उठाएगा। इस तरह करके इसमें सारे कचरे उठा लिए हैं। ये किचन है। किचन में आज हम देखेंगे कि गिरा हुआ पानी किस तरह से उठाएंगे। देखते हैं, और कुछ गंदगी भी यहाँ पड़ी हुई है, तो चलिए ट्राई करते हैं। सबसे पहले वही तरीका है, पैरों से इसको इस तरह से करना है। स्विच ऑन करेंगे, ये अपने आप रोल होने लगेगा। इस तरह से आप देख सकते हैं कि सारा कचरा इसमें उठा लिया हुआ है। देखिए, सारा जगह पोछा हो गया है। तो देखिए, ये सब, ये मैंने वॉश कर लिया है। ये सब अलग होता है पार्ट्स। तो
पार्ट्स मैंने धो लिया है। अब इसको हम लोग एडजस्ट करते हैं इसमें। ये लगता है, और ये देखिए ये सारा पार्ट्स इसका फिक्स हो गया है और इसमें इतना केमिकल खींचा हुआ है, इतना भी बचा हुआ है। तो 1 लीटर पानी में आपका, मेरा तो 2 दिन चल जाता है क्योंकि मैं अपना पोछा नहीं करती हूँ और काम वाली दीदी आती है वो बस पोछा करती है तो वो करके जाती है। तो क्योंकि इसमें इलेक्ट्रिसिटी भी आप हो सकता है कि ज़्यादा पड़े, और दूसरी बात है कि इसके लिए पावर केबल चाहिए होता है, आप किसी भी केबल में नहीं लगा सकते। तो जहाँ जहाँ पावर केबल है वहाँ वहाँ से आप इसको कनेक्शन करके लगा सकते हो। और तीसरी बात यह है कि एक वायरलेस भी आता है, तो वो थोड़ा हैवी होता है, ऐसा कस्टमर्स का कहना है। तो इसीलिए लोग उसको प्रेफर नहीं करते हैं, और उसमें बैटरी वाली है क्योंकि वायरलेस है। तो और यही सब है। मशीन काफ़ी अच्छा है, रिव्यू मेरा काफ़ी अच्छा है, अभी तक बहुत बढ़िया चल रहा है और कचरा को भी उठा लेता है। अच्छा है, ओवरऑल अच्छा लगा मुझे। सो हेलो गाइस, दिस इज एएसएमआर भावना और आज मेरा सेकंड पार्सल रिसीव हो गया है जो कि है डिजायर से। तो चलिए इसका अनबॉक्सिंग करते हैं। सो गाइस आप देख सकते हैं ये मैंने जस्ट ओपन किया है और कुछ इस तरह से मैंने पैकिंग की है। पैकिंग बहुत ही कमाल का है। तो चलिए वाला गन निकालते हैं। तो ये है पहला पैकेट, सेकंड पैकेट एंड थर्ड पैकेट एंड फोर्थ एंड लास्ट वन इज फिफ्थ। सो ये टोटल 5 केजी का मैंने मंगाया था। मैं प्राइस नहीं बताऊंगी क्योंकि मैंने कभी बहुत बड़ा ऑफर रखती है तो प्राइस डिफर करता है। तो चलिए शुरू करते हैं। ये मेरा कस्टमाइज पार्सल था, तो कस्टमाइज पार्सल के अकॉर्डिंग मैंने अपने हिसाब से प्राइस रखी है। तो मैंने मिनी आइटम्स मंगाए थे। इसमें से मुझे ये देखना है कि क्या टूटा था क्या बचा। इसमें मुझे ये अंदाजा हो जाएगा मेरे लिए लगा के आते हैं किसी से जमा करके 1 3 4 6 7 8 तो यह आपको समझ में अभी वो बड़ा तो बिल्कुल भी ये नहीं है, 1% नहीं है, पंच इतना ही है। मैंगो क्ले को जितने सॉफ्ट होने चाहिए उतने ही हैं, ज़्यादा भी सॉफ्ट नहीं है, मतलब परफेक्ट जो होना चाहिए वैसा है। मैंने हाफ कोलकाता क्ले को 1 kg में कुछ मंगाए थे, स्मोकी वाले हैं। इसमें देख लो सॉफ्ट, जो सॉफ्ट है वो देख के मुझे ये गुल्लक पता नहीं इसका नाम क्या है, लेकिन लेबर पॉट। ये देखिए ब्रोक हो गया है कोलकाता क्ले को। और ये सारे स्मोकी वाले हैं, आप देख सकते हो, इसका कलर एकदम ब्लैक है, स्मोकी वाला। मैं थोड़ा सा क्रंच करके देखना चाहूँगी, मैंने ट्राई नहीं किया स्मोकी वाला। सो गुड, अच्छा। मैंने खत्म को भेज दिया था एक आध दिन में नहीं करते, अभी बहुत जल्दी आया मेरे पास में। आज है 17, 5 दिन में, 4-5 दिन में आ गया ये मेरे पास में। तो कुछ नॉर्मली मंगवाया तो ये मसाला मैंने जैसे ये सब वीडियो आगे वीडियो वाली चलता है, ये आप देखिए वीडियो चलता है और ज़्यादा कीजिए बहुत वीडियो क्रंच करने के लिए। स्मोकी है, सॉफ्ट है, बहुत बुरे तरीके से दांतों में चिपक गया। मुझे ना मुल्तानी मिट्टी की यही बात पसंद नहीं है, ना बुरा चिपक जाता है ना, चाहे एकदम ही रेड बेक्ड हो या येलो बेक्ड हो या भट्टी बेक्ड हो, चिपकता ही है। और कुछ लोगों की डिमांड होती है
कि मुल्तानी मिट्टी क्रंच करो, बस यही नहीं पसंद है। वो कैमरा के बीच में जो मुंह में चिपकता है वो टाइम ज़्यादा लेता है फिर मुंह से निकलने में, इसे यही नहीं पसंद है। इसमें मैंने रोल एंड रस्सी मंगाई थी, तो ये 1 kg में है पूरा। देखो कितना आता है और कुछ बचा है नहीं, तो देखो अभी मेरे मुँह चिपका हुआ है, अभी लगा। तो क्योंकि मैंने कॉल नहीं उठाया था तो मैम ने ये स्मोकी दिया है मुझे, और कुछ मैम ने क्रंची भी दिया है, स्मोकी भी दिया है, हाफ हाफ करके। तो मैम को जैसा समझना है मैम ने किया, मुझे कोई दिक्कत नहीं, मुझे तो दोनों ट्राई करने के लिए। ये स्मोकी वाले हैं और कुछ स्मोकी वाले देखो ये लोग हैं, और रस्सी है, रस्सी टूटी टूटी, बहुत सारी रस्सी टूटी हुई है। कोई रस्सी ठीक से आई नहीं है, सारी नहीं टूटी हुई। एक भी बाकी सारी टूटी हुई है। ये क्रंची, एक मैम ने क्रंची रोल डाला है और बाकी नॉन सब स्मोकिंग है। जैसे मैम ने बोला था कि थोड़े क्रंची डाल रही हूँ हाफ, और थोड़ी स्मोकी डाल रही हूँ, एक ही मिला क्रंची, बाकी सारे टूट गए यहाँ पे। इसका एक बार क्रंच कर लेते हैं, एक छोटा सा पीस का। मुझे रस्सी बहुत पसंद है क्योंकि क्रंची होती है, देखते हैं। इतनी क्रंची तो नहीं लगी ये। मैम की ये क्रंची वाली रोल बहुत अच्छी है, बाकी थोड़े सॉफ्ट हैं। ओके भाई, तब तक के लिए बाय।